नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोग जानते हो कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, कैट हो, रेलवे। ठीक है, तो इनमें जो भी कंफ्यूजन होता है, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे और जानेंगे इन सवालों को करने की शॉर्टेस्ट टेक्निक, सबसे छोटा तरीका। तो देखो, हम सभी लोग ये जानते हैं रिलेशन प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। जैसे कि सपोज आज चीनी की कीमत 70 रुपए प्रति किलोग्राम है ना। चीनी का जो प्राइस है वो 70 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, और आप 5 केजी चीनी खरीदते हो, तो आपका एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना होगा? 70 × 5 यानी 350 रुपए। होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, राइट। अब हम ये जानते हैं कि देखो, कई बार होता क्या है कि हमारा बजट लिमिटेड होता है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए लेकिन हमारा बजट वही है, हमें 200 रुपए पर डे का ही पेट्रोल खर्च करना है, राइट। चीनी के प्राइस बढ़ गए, हमारा बजट लिमिटेड है। तो हमें करना क्या होगा? हमें अपना कंजम्पशन कम करना होगा, राइट। मतलब जैसे रोज आप पहले सपोज 50 रुपए लीटर पेट्रोल था और 200 रुपए में आप 4 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर पाते थे, राइट। अभी 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, यानी पेट्रोल की कीमत डबल हो गई। तो अब 200 रुपए में आप कितना चल पाओगे? 2 लीटर, 2 लीटर पेट्रोल खरीद पाओगे केवल, राइट। तो जहां पहले आप 4 लीटर कंज्यूम कर सकते थे, अब आप 2 लीटर ही कंज्यूम कर पाओगे। तभी तो आपका एक्सपेंडिचर यानी कि जो बजट है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ expenditure remains constant और if you want expenditure to remain same, एक्सपेंडिचर को आप सेम रखना चाहते हो, यानी कि प्राइस और कंजम्पशन का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब कोई किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब एक को आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, है ना। प्राइस आपने बढ़ाया है, कोई चीज महंगी हो गई तो उसका कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि प्राइस एंड कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि सर प्राइस का जो रेशियो होगा P1/P2 वो कंजम्पशन के रेशियो का उल्टा होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। इस चीज को आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। अदरवाइज ये बेसिक रिलेशन आप याद रखिए, ठीक है। अब सवाल परसेंटेज के फॉर्म में कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 12.5%. By how much percent should a man reduce his consumption of sugar in order to keep expenditure same? हम ये चाहते हैं कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो आप ये देखो कि प्राइस 12.5% से बढ़ गए। हम जानते हैं 12.5% का मतलब होता है सर 1/8, 1/8। यानी कि प्राइस जो है ना वो पहले 8 रुपए था, तो अब क्या हो गया? 9 हो गया, 8 से 9 हो गया। तो जो आपका कंजम्पशन है वो इसी रेशियो में डिक्रीज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो उल्टा होता है। तो अगर प्राइस 8 से 9 हो गया तो कंजम्पशन 9 से 8 हो जाएगा। यानी कि कितना रिडक्शन हुआ सर? 1 रिडक्शन हुआ 9 पर। 1/9 इंटू 100%, तो 100/9 कितना आएगा? 11.11%, राइट, 11.11%। ठीक है, तो ये जो सिंपल वाले सवाल होते हैं जहां पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होते हैं, वहां पर आप रिवर्स रेशियो लगा दो कि प्राइस का जो रेशियो बन रहा है कंजम्पशन का रेशियो उसका उल्टा हो गया। और देखिए, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 16.2/3%, जिसका मतलब होता है सर 1/6, हाँ या ना। यानी प्राइस 1/6 से कम हो गया। मतलब अगर पहले 6 था तो अब क्या हो गया? 5 हो गया, राइट, 6 से 5 हो गया। ठीक है, अब कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो कंजम्पशन जो है 5 से 6 हो जाना चाहिए, 5 से 6 हो जाना चाहिए, राइट। ठीक, तो कंजम्पशन कितना बढ़ा? 1 बढ़ा 5 पर, 1/5 यानी 20%। ठीक है, 20% करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो ये सिंपल वाले सवाल आप कर लोगे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं सवाल की और देखते हैं। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20% एंड हाउस वाइफ इंक्रीजेस द कंजम्पशन बाय 25%। तो हाउस वाइफ को कोई डर नहीं था कि चलो प्राइस बढ़ गया तो उसने कंजम्पशन कम करने की बजाय और बढ़ा दिया, और ज्यादा ऑयल यूज करने लगी। तो व्हाट परसेंट इंक्रीमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन एक्सपेंडिचर, है ना। तो जो खर्चा होगा ऑब्वियसली बढ़ेगा। एक तो कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ने के साथ साथ आप और ज्यादा ऑयल
खर्च करने लगे, सो दैट मीन्स खर्चा तो बढ़ने वाला है। तो खर्चा क्या होता है, आप ये जानते हैं कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब ये सवाल देखना कैसे करेंगे हम। देखो जब भी दो चीजों के प्रोडक्ट से एक तीसरी चीज बनती है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ये बन रहा है एक्सपेंडिचर, वहां पर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर में क्या है, हमें चेंज निकालना है एक्सपेंडिचर में। तो प्राइस जो है 20% से बढ़ा, 20% से बढ़ा। कंजम्पशन कितने परसेंट से बढ़ा, 25% से। कंजम्पशन बढ़ा 25% से। तो एक्सपेंडिचर में अगर आप चेंज चाहते हो तो इन दोनों में लगा दोगे सक्सेसिव चेंज, राइट। जब भी दो चीजों के प्रोडक्ट से एक तीसरी चीज बनती है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वहां सक्सेसिव लग जाएगा, राइट। अब सक्सेसिव में कैसे लगाऊंगा, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25/100, यही बनेगा। तो ये तो ऊपर हो गया 500, 5 बार गया, तो टोटल कितना आ गया 50%, यानी आपका जो खर्चा है वो 50% से बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा रास्ता आप क्या लगा सकते थे, यहां पर सक्सेसिव नहीं लगाते तो आप इस तरीके से कर सकते थे। हम ये जानते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस जो है 20% बढ़ गया, मतलब पहले अगर 5 था तो अब 6 हो गया। कंजम्पशन क्या हुआ सर, 25% से बढ़ा, मतलब पहले अगर 4 था तो अब 5 हो गया। हम ये जानते हैं कि जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, वो प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट होता है। तो 5 इंटू 4 20 हो गया, या 6 इंटू 5 30 हो गया, इससे ये कट गया, यानी कि एक्सपेंडिचर में एक का चेंज आया दो के बेस पर, 1/2 यानी 50%, है ना। इस तरीके से हम रेशियो से भी कर सकते हैं इसको, क्लियर। चलिए और देखिए, प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, a housewife increases the expenditure, expenditure में चेंज दिया गया 36%, what percent increment is recorded on consumption। तो देखो हम ये जानते हैं कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है भाई। अब देखो एक्सपेंडिचर का चेंज मुझे दिया गया 36%, 36%। इसके अलावा प्राइस का डिक्रीज दिया गया 20%, तो माइनस लगाऊंगा 20%, ठीक है। कंजम्पशन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो मैंने कहा कि कंजम्पशन में x% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये मुझे निकालना है। तो देखो हम एक पहला तरीका क्या है कि इन दोनों का जो नेट सक्सेसिव है वो इसके बराबर आना चाहिए। इन दोनों का सक्सेसिव क्या होगा, -20 प्लस एक्स प्लस -20 इंटू एक्स बाई 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 36। तो मैंने देखा 5x माइनस एक्स यानी 4x बाई 5 बराबर 36 प्लस 20 हो गया 56, 4 से गया कितनी बार, 14 बार, तो x की वैल्यू आ गई 70%, यानी 70% का इंक्रीमेंट यहां पर कंजम्पशन में देखने को मिलेगा, राइट। पहला रास्ता। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, रेशियो वाली अप्रोच, है ना। रेशियो वाली अप्रोच इसमें बहुत ज्यादा आसान है। देखो आपको क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर का चेंज पता है कि एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ ना सर, वो कितना हुआ 36%, यानी जो हमारा खर्चा है वो पहले अगर 100 था तो अब 136 हो चुका है। हमारा जो प्राइस है वो 20% कम हो चुका है, मतलब पहले अगर 5 था तो अब 4 हो चुका है। अगर हम कंजम्पशन की बात करेंगे तो कंजम्पशन क्या होगा सर, कंजम्पशन होगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दो, कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दो। तो देखो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 100/5, और यहाँ क्या बनेगा 136/4 बनेगा। 4 से गया 3 बार, 4 बार 34, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 और 34 इंटू 5 170, यानी कि कंजम्पशन में आप देख पा रहे हो 100 से 170 हो गया, मतलब 70% का इंक्रीज है, राइट। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे देखें, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेकर चलते हैं और इससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाते हैं। सवाल कहता है कि ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मैंगोज बाई 30%, भाई जो आम की कीमत है ना वो कम हो गई, तो आम की कीमत अगर कम हो चुकी है तो अब आप सेम खर्चा करके ज्यादा आम खरीद सकते हो। तो बोला कस्टमर कैन बाई 15 मोर मैंगोज फॉर द सेम अमाउंट। पहले जितना खर्चा कर रहे थे अभी भी आप उतना ही कर रहे हो ना, आम के लिए आपका बजट लिमिटेड है, लेकिन अब आप ज्यादा खरीद पा रहे हो क्योंकि आम की कीमत हो चुकी है कम। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैंगोज ही यूज्ड टू बाय, है ना, ओरिजिनली वो कितने मैंगोज खरीद पाता था ये हमें बताना है। तो देखो भाई हम ये जानते हैं कि प्राइस ऑफ ईच मैंगो मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ मैंगोज और वी कैन से क्वांटिटी बराबर आपका खर्चा। भाई एक मैंगो अगर 10 रुपए का आता है
और आप 5 मैंगो खरीदते हो तो 10 इंटू 5 50 बनेगा। तो यहां पर प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो देखो प्राइस में रिडक्शन क्या हुआ, हमने कहा प्राइस और जो क्वांटिटी है इनको देखिए, प्राइस में कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, 30% का, यानी कि वैल्यू 10 में 3 कम होकर 7 हो गई। तो जो क्वांटिटी है वो 7 से 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा सेम अमाउंट बोला है ना, यानी आपका एक्सपेंडिचर सेम है, बजट सेम है। दैट मींस आप प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये 10 से 7 हुआ तो ये 7 से 10 हो गया। ठीक है, तो कितने और मैंगोस खरीद पा रहा है वो 15, यानी कि हमने कहा कि 3 यूनिट का डिफरेंस ना सर 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर हो गई, है ना। तो 15 मोर मैंगोस। तो मैंने कहा कि सर इनिशियली वो कितने खरीद रहा था, बोला कि ओरिजिनली कितने खरीद रहा था, ओरिजिनली खरीद रहा था 7 यूनिट। तो 7 की वैल्यू 7 इंटू 5 क्या हो जाएगी, 35। ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन है ना। देखो रेशियो मेथड से कितना आसान है। और देखो ड्यू टू 21% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, तो जो प्राइस है वो 21% से बढ़ गया, मतलब 100 से क्या हो गया, 121 हो गया, 100 से 121 हो गया। ठीक है, जो क्वांटिटी वो खरीद रहा है शुगर की वो इसी रेशियो में कम हो जाएगी, 121 से 100 हो जाएगी, हाँ या ना, बताइए। क्योंकि वो पहले भी 1600 रुपए खर्चा कर रहा था, अभी भी 1600 रुपए ही खर्चा कर रहा है, लेकिन प्राइस महंगा हो गया, चीनी की कीमतें बढ़ गई, इसकी वजह से वो कम खरीद पा रहा है अब, है ना, सेम खर्चा करके 10.5 केजी कम खरीद पा रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी में कितना रिडक्शन हुआ, 21 यूनिट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए सर, 10.5 केजी के बराबर, 10.5 केजी। 21 इंटू 5 105 होता है सर, इससे गया 0.5 केजी टाइम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 केजी हो गई। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द शुगर। मोर प्राइस मतलब लेस क्वांटिटी, मतलब बात इस क्वांटिटी की हो रही है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है तो ये 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 0.5 यानी 50 केजी, मतलब वो 50 केजी खरीद पा रहा है, 50 केजी। 50 केजी अगर खरीद पा रहा है, 1600 रुपए खर्चा कर रहा है, तो पर केजी प्राइस कितना होगा सर, 1600 केजी उसने खर्चा किया, 50 केजी खरीद पाया, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 32 रुपए प्रति किलोग्राम प्राइस आ गया शुगर का, इंक्रीज्ड प्राइस, है ना, 32 रुपीज पर केजी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 100 माइनस x%, एक वेरिएबल वाला सवाल लेते हैं। हाउस वाइफ इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑन ऑयल बाई 100 प्लस x%, what परसेंट डिक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन एक्सपेंडिचर। हमें जानते हैं कि एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना, तो एक्सपेंडिचर में जो चेंज होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा, है ना। तो प्राइस जो है 100 माइनस एक्स से बढ़ा, और कंजम्पशन क्या हुआ, कंजम्पशन भी बढ़ा 100 प्लस एक्स से, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाओगे ना, ये तो हो गया ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी 100 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, राइट। 100 प्लस 100 कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा 200, ठीक है, ये हो जाएगा 200, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। ये ऊपर क्या बनेगा सर, 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा, और नीचे आ गया 100, राइट। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो 100 प्लस ये देखो ये आ जाएगा 200, ये तो 200 ही रहेगा, प्लस ये इसको डिवाइड करोगे तो 100 बना माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, तो दिस इज व्हाट 300 माइनस 300 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100, इतना परसेंट बनेगा, इतना परसेंट। इसका आंसर कर लीजिए आप नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज इज राइट आंसर, 300 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100%। देखो प्राइस भी बढ़ा है, कंजम्पशन भी बढ़ा है, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, एक्स से एक्स कट गया, ये 200 हो गया, ये 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 100, ये हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है, यानी नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये टेक्निक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये टेक्निक आपको अगर समझ में आई है तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी लाइव क्लासेस, मेरे बैचेस, सारी की सारी चीजें बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं। ठीक है, तो वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं रोज सुबह 10 बजे। और एक और जरूरी जानकारी कि परसों यानी कि वेंसडे को, यानी कि 26 तारीख को दोपहर को 3 बजे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंकिंग वाला चैनल पर कंप्लीट क्वांट रिवीजन, कंप्लीट क्वांट फॉर आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम। ठीक है, और उसके साथ साथ उसी सेशन में एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज गिफ्ट कंटेंट के फॉर्म में आपको मिलने वाला है ना। तो 3 बजे परसों 26 तारीख को यानी वेंसडे को 3 बजे का अपना अलार्म सेट कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो कि 3 बजे आपको जुड़ना है, क्लास अटेंड करनी है और सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाना है। ठीक है भाई, चलिए तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।